नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। आज न हम कहानी सुनेंगे ना ही हम कविता सुनेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बातें करेंगे। किसके बारे में? पड़ोसियों के? नहीं। क्या बनाया, क्या खाया, ये भी नहीं। तो फिर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आप नहीं समझे ना? मैं बताती हूँ। हम बात करने वाले हैं कवियों के बारे में। कवियों के बारे में क्या बात करेंगे? हम कवियों के बारे में बात करेंगे कुछ भी, जैसे उनमें क्या क्या गुण होते हैं। गुण कहो या दोष, वो तो आपकी मर्जी है कैसे देखेंगे। वीडियो बड़ी लंबी ना हो जाए तो इसलिए 2 या 3 कवियों को ही लिया है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में, उनकी क्या क्वालिटी होती है। उनकी क्वालिटी होती है ताक झांक। ये जो कवि लोग होते हैं ये ताक झांक में नंबर 1 होते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले हम लेते हैं बिहारी लाल को। अब ये कहते हैं कि जो मथुरा में या मथुरा में ही है शायद, एक निधि वन है वहाँ, तो वहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। पर आप शायद नहीं जानते, वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। उनके बारे में कैसे कैसे पहुँच जाते हैं? वे देखते रहते हैं, उनके पास आंखें होती है, दूर से ही देखते रहते हैं। जहाँ कामदेव भी नहीं जा सकते, ऐसा लिखा है कि वहाँ एक बार कामदेव जाने लगे तो वहाँ पैर रखते ही बेहोश हो गए और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। और महादेव शिव को वहाँ जाने के लिए नारी का रूप बनाना पड़ता है। पर ये कवि बड़े कमाल के हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है, वहाँ जाना भी नहीं पड़ता, ये वहीं से बैठे बैठे देखते रहते हैं। ये तो महादेव से भी बड़े समाधिस्थ हैं। इन्होंने क्या लिखा वहाँ, इनमें क्या गड़बड़ है ये देखते भी हैं और देख के सबको बताते भी हैं। ये नहीं कि चलो देख लिया छोड़ो, नहीं, सबको बताएंगे, तब तक इनके पेट में पचेगी ही नहीं। इन्होंने क्या लिखा बिहारी ने? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे दैनू कह दैन कह नटी जाए, सोहो करे भोनू हंसे दैन कह नटी जाए। सॉरी, याद नहीं रहता, बहुत दिन हो गए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? वहाँ की जो लीलाएं हैं उनको खुद देख रहे हैं और देखकर अपनी लेखनी से उसको लिख रहे हैं ताकि सारी दुनिया देखे। है ना कमाल? अब तुलसीदास जी को ले लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस प्रसिद्ध उनका काव्य है। उन्होंने एक ही नहीं लिखा, 12 ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। उन्हीं में से किसी में है ये पद, कभी मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसको, तो इसमें देखकर भी हंसी आती है। अब ये देखो, ऋषि मुनि लोग हैं। अब सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, कुछ होंगे थोड़ा, किसी के मन में क्या कामना है, क्या रही, क्या उन्होंने सोचा, वो भी सब लिख देते हैं। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, विंधी के वासी उदासी तपी व्रतधारी महा, बिनु नारी दुखारे, तुलसी सो कथा सुनी ते मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। तो जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चलता है कि भगवान राम जो हैं वन में आने वाले हैं, और ये तब की घटना है जब गौतम की नारी अहिल्या तर गई थी और ये प्रसिद्धि हो गई थी कि जहाँ भी राम अपना चरण रख देते हैं पत्थर भी मनुष्य बन जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस रस को रोक नहीं पाए कहने से, और इन्होंने भी मुनि के मन की बात जानकर अपनी कविता में लिख दी ताकि सारी दुनिया सुने और हंसे। ऐसे ये कारनामे करते हैं। तो क्या हुआ, विंध्य पर रहने वाले साधु सन्यासियों ने जब सुना कि राम आने वाले हैं, तो उनमें से कुछ लोग थे जिन्हें खाना बनाने में और फल वगैरह लाने में बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे राम आएंगे तो कितना अच्छा होगा, यहाँ पे जितने भी सारे पत्थर हैं, उन पे राम के चरण पड़ेंगे और सबकी सब स्त्रियां बच जाएंगी, तो हमें इससे क्या होगा, बड़ा लाभ होगा। अब उन्होंने सोच ही लिया था तो क्या जरूरी था उसको अपनी कविता में लिख देना? पर नहीं, इनके तो पेट में पचेगी नहीं बात, ये तो कहीं भी ना मानेंगे ही नहीं, तो उन्होंने वो भी कविताओं में लिख दिया। अब हमारे सूरदास जी को देखो। अब सूरदास जी से भगवान कृष्ण हो गए परेशान, वे अष्टछाप के कवियों में थे। अब कृष्ण ने कहा, जो वहाँ पर और पूजा करने वाले पुजारी थे, कि देखो सूरदास मेरे भक्त भी हैं, इतना तो ठीक है, पर ये कवि भी हैं,
ये बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, सब चीज़ें लिखते रहते हैं, जो भी मैंने क्या पहना है, क्या खाया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के लिए तुम इनको मुझसे दूर करो ताकि मैं थोड़ा एकांत में रहूं। अब कुछ तो पर्सनल रहे, ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। तो पंडितों ने षड्यंत्र किया और सूरदास जी देख तो सकते ही नहीं थे। कहने लगे कि चलो ठीक है, आप जो हैं बाहर बैठिए और आप यहाँ नहीं आएंगे। उनको लगा कि शायद यहीं का वाइब्रेशन कुछ ऐसा है कि यहीं से इनको सब कुछ दिखता होगा, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की का जो ओरा है उसकी पावर है। उनको दूर बिठा दिया और उनको गलत साबित करने के लिए, उनको थोड़ा दूर करने के लिए बोला कि आप यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे। और उन्होंने पर्दे के पीछे भगवान कृष्ण को क्या हमने पहनाया है ये लिखो तुम। तो सूरदास जी ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने पद लिखा, देखेरी हारी मैंने। उन्होंने जो भी लिखा होगा उसका मीनिंग यह था कि आज उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को बोला, अरे ये तुमने क्या करा दिया, मुझे भी फंसा दिया। मैंने तुम्हारी बातों में आके इनकी बात नहीं सुनी और तुम पर भरोसा किया। इससे तो अच्छा उनको यहीं ले आओ, कपड़े वपड़े पहना के जो भी लिखता है लिखने तो नहीं तो और इसके अलावा एक और है, बिहारी जी ने लिखा है, वो पद दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन उसका मीनिंग ही बता देती हूँ। दोहा सुन के तो आपको भी समझ नहीं आना है। उसमें ऐसा होता है कि वैद्य होता है, वैद्य के पास कोई आता है मरीज, वैद्य उसको पारा देता है, पारे की भस्म सरहा के, कि आप इस पारे को ले जाइए और इससे आपको आराम होगा। और उनकी पत्नी उसको देखती रहती है और हंसती रहती है। इस बात से आपको भी समझ नहीं आया होगा इसमें क्या है। इसको भी दूसरे कवि ने ही फिर इसकी व्याख्या की। उसने बताया कि बात ये थी कि जो वो वैद्य था वो किसी व्यक्ति को संतान के लिए एक दवाई दे रहा था, तो उसकी पत्नी हंस रही थी और हंसते हुए इनडायरेक्टली कह रही थी, अपने घर में तो एक भी नहीं है। तो ऐसा ये काम करते हैं कवि। अब और भी इनकी बहुत सारी बातें हैं, ये तो 2 ही कवि हैं, तो ये मैं फिर कभी आपको और के बारे में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।